हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों के दौरान एक किडनी रोगी को पानी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए ताकि उसके किडनी फंक्शंस अच्छे चलते रहें। तो मोस्टली जब भी हम ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, कल ही की मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आए थे जो डायलिसिस पे हैं और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा है या फिर ज़रूरत होने पे कई बार डायलिसिस चलवाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में उन्हें क्या गाइड कर दिया जाता है कि आप पानी नहीं पिएंगे या बहुत कम पिएंगे। तो मैं हमेशा अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे आकर पूछती हूँ कि आपका वाटर इनटेक कितना रहता है और आउटपुट कैसा रहता है, क्योंकि उस बेसिस पे मुझे उनकी मेडिकेशन डिसाइड करनी होती है, प्लस उन्हें गाइड करना होता है रिगार्डिंग उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो मैं पेशेंट से हमेशा यही सवाल ज़रूर करती हूँ ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग। इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है तो उस कंडीशन में भी आपकी किडनी शट हो जाती हैं। अगर आप ओवर हाइड्रेटेड रहते हैं, मतलब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं, तब भी उसका लोड, एक्स्ट्रा लोड किडनी को सहना पड़ता है, क्योंकि किडनीज जो है वो ऐसे हमारे वाइटल ऑर्गन हैं जो आप जितना भी खाना खाते हो, पानी पीते हो, उसका कंप्लीटली जो फिल्ट्रेशन है वो किडनीज ही करती है। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में है तो यूरिन के रास्ते उसे फ्लश आउट करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में रखती है, तो बहुत सारे काम करती है हमारी किडनीज। जब तक उनकी फंक्शनैलिटी पे कोई इश्यूज नहीं आते या फंक्शनिंग कम नहीं हो जाती, हमें उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती। लेकिन जहाँ किडनी फेलियर की कंडीशन आ जाती है वहाँ पर सही मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब समर्स बढ़ती चले जाती है तो हम क्या इश्यूज देखते हैं, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने की वजह से, या आपने पानी की मात्रा कम ले ली जिसके कारण से डिहाइड्रेशन बन रही है, तो यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आने लगता है, पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, स्टोन फॉर्मेशन बढ़ती चले जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तक पेशेंट लैंड अप हो जाता है। अब वो क्यों होता है वो समझना ज़रूरी है। अगर हम पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है उससे कम ले रहे हैं, तो आप ज़्यादातर सिम्टम्स क्या देखोगे अपने अंदर या हम पेशेंट्स के अंदर जो देखते हैं, उनके लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैकी एंड ड्राई रहते हैं। टंग उनकी बाहर निकलवा के हम एग्जामिन जब करवाते हैं, उन्हें जीभ दिखाने के लिए कहते हैं, तो उस दौरान क्या देखने को मिलता है, टंग बिल्कुल ड्राई होती है, माउथ एकदम ड्राई रहता है, स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है, यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आता है, या यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहे होते हैं, या हम जब उनका सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करवाते हैं, इवन वो अपनी सीरम बाइकार्बोनेट को करेक्ट करने के लिए जो मेडिसिन खा रहे होते हैं, आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट की जो टैबलेट है, नोडोसिस है, सोबाइसिस है, वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रही होती है अगर आप पानी की मात्रा अच्छी नहीं रखते हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स मैंने प्रीवियसली जो देखे हैं, उनके अंदर कुछ कंडीशन ऐसी बन रही थी जहाँ पे सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज बढ़ ही नहीं पा रही थी। मैंने उनका खट्टा बंद कर दिया, मैंने उनको मैंगोज लेने के लिए मना कर दिया, मैंने उनको चाय रुकवा दी, लेकिन फिर भी उनके बाइकार्बोनेट वैल्यूज सुधर नहीं रही थी। इवन मैंने नोडोसिस की डोजेज भी बढ़ा दी थी। लेकिन जब हमने हिस्ट्री ली और रीज़न रूल आउट किया कि क्यों उनके बाइकार्बोनेट वैल्यूज इन चेक नहीं आ पा रहे, तो मुझे वहाँ पर पानी की मात्रा सही ना लेना मिला। डिहाइड्रेशन में पेशेंट था, पानी बहुत कम पी रहा था, डर के मारे नहीं पी रहा था। उस कंडीशन में जब मैंने उनका वाटर इनटेक थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए कहा, जब नेक्स्ट रिपोर्ट हमने करवाई तो बाइकार्बोनेट वैल्यूज इन रेंज आनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे मेरे बहुत से पेशेंट्स के एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं, जिसके कारण से हम आपको गाइड कर सकते हैं कि पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सही मात्रा में। जो पेशेंट स्पेशली डायलिसिस पे है, आपका अगर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, तो जिस दिन आप डायलिसिस करवा कर आते हैं उसके 1-2 दिन तक आपकी यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपका जो फिल्ट्रेशन है वो मशीन ने कर दिया ड्यूरिंग डायलिसिस। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है तो आपको पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, फ्लूइड की मात्रा रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी। आप प्यास के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी सर्विंग्स, 100 ml हो गया, 50 ml हो गया, दिन में कई बार ऐसी छोटी सर्विंग्स ले सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी। वो आप कैसे जज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर धीरे धीरे जलन बहुत होने लग गई है पेशाब के अंदर, तो उस दौरान आपको ऐसा अपना पानी का इंटेक रखना है, थोड़ा थोड़ा करके कई बार उसको लेना है।
अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल रही है, वहाँ ज़रूर हमें वाटर इनटेक रिस्ट्रिक्ट करवाना पड़ता है। वहाँ एज़ पर स्वेलिंग की कितनी सिवियरिटी है हमें डिसाइड करना होता है। तो मोस्टली हमें 1 लीटर से अंदर फ्लूइड का इंटेक रखना होता है। कुछ कंडीशन में हम 1.5 लीटर्स के अंदर भी रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी है स्वेलिंग की, या पेट में कहीं पानी तो नहीं भर रहा, छाती में पानी तो नहीं भर रहा है, या बॉडी में रिटेंशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। उसके हिसाब से हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर जब तक आपकी बॉडी में कोई भी स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है, तो आपको डर के मारे या घबराहट के मारे या किसी की बातों में आकर पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट में हम ज़्यादा उनको ना तो जूसेस दे सकते हैं, ना नारियल पानी दे सकते हैं, ना कोई लेमन जूस दे सकते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है। सिर्फ एक हमारे पास रास्ता है, वो है पानी। उसको भी अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो बहुत सी परेशानियां हमें देखने को मिल जाती हैं। कुछ कंडीशंस में जहां हमें पानी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है, वाटर इनटेक थोड़ा कम करवाना पड़ता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी पेशेंट को गर्मी लग रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा ठंडा पानी ले उसका कुल्ला करके वो स्पिट कर सकता है, या छोटा सा क्यूब ऑफ आइस वो ले सकता है माउथ के अंदर, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए। तो ये सारे तरीके हम ड्यूरिंग समर्स कर सकते हैं, ताकि आपका हाइड्रेशन भी अच्छा रहे और आपके जो स्वेलिंग है बॉडी में वो भी ना आए और आपकी सारे पैरामीटर्स इन चेक रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझने में मदद करेगी कि पानी किस तरीके से पीना है, कितनी मात्रा में पीना है। और कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पूछिए, घबराइएगा नहीं। और मिथ्स के अंडर हमें नहीं जीना है, फैक्ट्स के साथ हमें चीज़ों को फॉलो करना है। आप उसके बारे में समझिए, जानिए, ताकि आप आगे चलकर अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकें और जल्दी से जल्दी रिकवरी ले सकें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।